स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में, जिसपे कि आज मैं एक काफ़ी यूनिक सी चीज़ के पास हूँ। आज हमारे पास है द JCB 3DX अल्ट्रा। ओके, आज मैं इसका रिव्यू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पे हम JCB के बारे में देखते हैं कि JCB किस तरह से अपना काम करते हैं, किस तरह से अपना परफॉर्मेंस देती है, बट हम जानते नहीं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे क्या काम करता है, ये किस मैकेनिज़्म पे ये काम करता है। सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं काफ़ी सिंपल चाबी की तरफ से। चाबी जो है सिंपल सी आती है, नथिंग, इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि इंडस्ट्रियल चीज़ों के लिए ही यूज़ होती है, तो ज़्यादा कुछ चीज़ें देने का कोई मतलब भी नहीं बनता। इट इज़ वेरी सिंपल, JCB की चाबी आती है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट की तरफ से। फ्रंट में जो आता है, इस चीज़ को कहा जाता है लोडर। की जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है, यानी ये जो लोडर है, इसमें कितना वेट ये एक बार में ये लिफ्ट कर सकती है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1800 kg, यानी क्लोज टू 2 टन का वेट ये कैरी कर सकती है। यानी मेरी गाड़ी को तो ये यूं ही ऐसे ही उठा लेगी। ओके, कोई किसी भी सिंपल कार को ये इजीली लिफ्ट अप कर सकती है, इतनी ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि जो हाइड्रोलिक्स वगैरह इसकी प्लेसमेंट्स वगैरह की जाती है, इसी तरह से ये इसी मैकेनिज्म पे ये काम करता है। धीरे धीरे सारी चीज़ों की बात करेंगे। फ्रंट में जो है 16 इंचेस की आपको इंडस्ट्रियल टायर्स आपको मिल जाते हैं, काफ़ी रगेड एंड ब्यूटीफुल परफॉर्मिंग टायर्स। एंड फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात में आ जाता है, 128 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। दिस कम्स विद 3 लीटर टर्बो पावर्ड 4 सिलेंडर इंजन। एंड एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा 4 सिलेंडर V4 इंजन, V6 इंजन, V8 इंजन भी आपने सुना होगा, V10 इंजन भी आपने सुना होगा, V12 इंजन भी आपने सुना होगा। दिस ह्यूज मशीन कम्स विद 16 V16 इंजन के साथ आती है ये। दिस इज़ वेरी पावरफुल। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं पीछे की तरफ। पीछे इस चीज़ को कहा जाता है एक्सकेवेटर, यानी ये सिर्फ खुदाई वगैरह के काम में आती है। JCB की खुदाई ऑब्वियसली काफ़ी पॉपुलर थी। पीछे की तरफ जो आती है, ये है 25 इंचेस का जो है ये टोटल रिम आपको मिलता है। एंड काफ़ी बड़ा सा जो है टायर आपको मिलता है, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ऑब्वियसली। ओके, अब बाहर की तरफ ज़्यादा कुछ तो है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, बट चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जो मशीन ऑपरेट करते हैं, उनके तरफ से व्यू कैसा मिलता है उस चीज़ को। डोर को काफ़ी ईजिली है मैं अनलॉक करके ही दिखा देता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे आप चाबी सिंपल डालना है, आपको अनलॉक करना है एंड इसको ओपन करना है। इस तरह से ये ओपन हो जाती है। अब चलते हैं, यहाँ पे ये सीढ़ियों पे पैर रखना है, ये ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिलती है, पकड़ो एंड ऊपर चलो। एंड सीट्स जो है, आई वुड से कि ऐसी सीट्स अगर मेरी कार में होती तो, एक सेकंड बता देता हूँ, अगर ऐसे ही सीट्स मेरे कार में होते तो आई वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट पर्सन। ये सीट्स सस्पेंशंस हैं। वेट, लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग। जब मैं बैठता हूँ ना, ये सीट अपने आप नीचे चली जाती है मेरे वेट के अकॉर्डिंग। एंड देखो, दिस इज़ हाउ इट फील्स फ्रॉम द इनसाइड, एंड दिस इज़ हाउ द व्यू फ्रॉम इनसाइड ऑफ JCB। एंड मैं ना इस चीज़ को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। कुछ एयर कंडीशंस वगैरह नहीं आते। यहाँ पे अंदर की तरफ धीरे धीरे बात करते हैं। तो ये है इसका स्टीयरिंग व्हील। तो ये चीज़ आपको जो दिख रही है ना यहाँ पे, ये हम लोग गाड़ियों में एक्सटेंशन मतलब एक्स्ट्रा लगाते हैं अलग से, मतलब हमें आफ्टर मार्केट लगानी पड़ती है। ये JCB में इंक्लूडेड आता है, ताकि स्टीयरिंग जो है थोड़ा ईजिली परफॉर्म किया जा सके। सिंपल है, स्टीयरिंग इस तरह से है। ये जो है, यहाँ पे 2 मोड्स आते हैं आपके पास। दिस इज़ ऑन रोड मोड। अब ऊपर की तरफ है तो रोड मोड ये है इसका इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जब आपको यूज़ करना है, यानी लोडर मोड पे अगर आपको यूज़ करना है, तो लोडर का आपको सिंबल भी दिया गया, आपको सिंपल नीचे कर देना है लोडर मोड के लिए। यहाँ पे हेडलाइट लैंप्स आ जाते हैं। यहाँ पे जो है इसकी फ्रंट हेडलैम्प्स वगैरह जो है यहाँ से ऑन हो जाती है। इसकी 2 मोड्स आते हैं, हाई बीम, लो बीम के लिए। यहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती है। ये है इसका सिंपल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखाती है, एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर, यही 2 चीज़ें यहाँ पे दिखाती है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लीवर्स हैं, बट इनमें से कोई भी गियर लीवर नहीं है। दिस इज़ व्हाट द गियर लीवर इज़। ये है इसका गियर लीवर, यहाँ पे आता है। येस, दिस इज़ द गियर लीवर। अब कैसे ये काम करता है मैं बता देता हूँ। सिंपल, यहाँ पे हॉर्न का एक बटन दिया गया है, देखो P का सिंबल है, यहाँ पे एक हॉर्न का बटन दिया गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4, दीज आर एक्चुअली गियर्स। ऊपर की तरफ 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे आपको शायद लग रहा होगा कि यार इस पे न्यूट्रल कहाँ है। भाई न्यूट्रल नहीं होता, इस पे न्यूट्रल मिडिल में ही है, ये न्यूट्रल है। एंड इसको अगर मैं एक तरफ ऐसे ऊपर कर लूँ, तो ये फ्रंट पे मतलब ड्राइव मोड पे आ जाएगी। ये न्यूट्रल मोड है, एंड ये है रिवर्स मोड। सिंपल है, 3 मोड्स आते हैं इसमें, फ्रंट ड्राइव, न्यूट्रल एंड रिवर्स। एंड उसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जब हम ड्राइव मोड पे डालते हैं, तो भी हम चारों गियर्स को यूज़ कर सकते हैं, 4 स्पीड गियर्स को यूज़ कर सकते हैं, 4 स्पीड गियर बॉक्स को। एंड जब हम रिवर्स पे भी डालते हैं, तो वही सेम 4 स्पीड गियर बॉक्स को हम रिवर्स पे भी 4 गियर्स यूज़ करके हम रिवर्स की स्पीड पे ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसके सारे पेडल्स आ जाते हैं, यानी ये अभी लॉक्ड है। एक्सीलेटर, गियर एंड एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच, यही तीनों चीज़ें आती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड ये जो है, ये इसके लोडर के कंट्रोल्स का यहाँ पे जो है नॉब यहाँ पे दिया गया है। दिस इज़ द हैंड ब्रेक।
यही सिंपल चीज़ें हैं इस फेजेस पे। एंड उसके बाद ऊपर आ जाते हैं। ऊपर जी हाँ, आपको म्यूज़िक सिस्टम भी मिल जाता है, पेन ड्राइव डाल सकते हो, एसडी कार्ड डाल सकते हो, कुछ छोटे मोटे मोड्स भी आपको मिल जाते हैं। एक सेकंड, मैं एक बार इसकी चाबी को जो है इसकी इग्निशन पे इंसर्ट करके एक बार मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये थोड़ी देर के लिए ऐसा बीप रहेगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे जो मटेरियल्स होते हैं, यानी काफ़ी सारे मोटर्स, काफ़ी सारे मतलब जो भी चीज़ें इसके अंदर है वो जब तक प्रिपेयर नहीं हो जाती हैं तब तक ये रेडी नहीं होती हैं। एंड ये सिग्नल आपको देता रहेगा कि आप थोड़ा सा रुक जाओ जब तक ये प्रिपेयर हो जाता है। हाँ, वो हो गया। अभी गर्मी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा फ़ैन ऑन कर लिया। जी हाँ, यहाँ पे जो ऑपरेटर होता है उनके लिए एक छोटा सा फ़ैन यहाँ पे जेसीबी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। ये छोटे-छोटे 2 स्पीकर्स आते हैं, पता नहीं इनमें वॉइस नॉइज़ मतलब साउंड की क्वालिटी क्या होगी। यहाँ पे एक मिरर आपको मिल जाता है, कोई बात नहीं। काफ़ी अच्छा वाइड व्यू जो है ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पे वाइपर्स से रिलेटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जी हाँ, वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स, वाइपर वॉशर फ्लूइड भी इस गाड़ी में आता है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वाइपर वॉशर फ्लूइड आ जाता है, वाइपर के जो लेवल्स हैं यहाँ पे आ जाते हैं, हेडलाइट्स, हाई बीम, लो बीम एंड सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स के भी कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वेरी सिंपल एंड सिंपल है। हेडलाइट के कंट्रोल जैसे कार में होते हैं, ऐसे पुल करो तो जो है हाई मतलब पास लाइट्स जो है ऑन हो जाता है। शायद आपको दिख रहा होगा पास लाइट्स ऑन हो रहे हैं थोड़े थोड़े, कोई बात नहीं, इसी तरह से काम करते हैं। एंड अब इस चीज़ को हम बंद कर देते हैं। ये लोडर मोड पे मैंने गलती से रख दिया था, इसको मैं रोड मोड पे कर लेता हूँ ताकि सामने जो गाड़ी खड़ी है उसको कोई गलती से हार्म ना हो, क्योंकि इस चीज़ में एक्चुअली मुझे ऑन के अलावा कोई और चीज़ करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वी डोंट हैव द अप्रोप्रिएट लाइसेंस जो कि हमारे पास होना चाहिए इस चीज़ को ऑन या फिर स्टार्ट करने के लिए। द रीज़न इज़ कि इसके लिए इंडस्ट्रियल पर्पज़ वाली लाइसेंस आपको बनानी पड़ती है, यानी वो लाइसेंस का टाइप मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। पहले जो जो छोटी छोटी चीज़ें उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल एक डोर आता है, यहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए एक डोर आता है। मैं ना इसको थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ क्योंकि ये हो गया, मैं इसको इसे पुल कर देने से ये हो जाती है बंद। ओके, अब ये होगी बंद। मैं इसको बंद कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में बारिश वगैरह के टाइम पे इनकी गाड़ी पे कोई डैमेज ना हो। जी हाँ, ये जो है यहाँ पे एक सीट आ जाती है 2 लोगों के बैठने की, यानी मैक्सिमम शायद 3 लोग भी आराम से शायद बैठ सकते हैं। अगर मैं देखा जाए तो 3 लोगों के बैठने की जगह है यहाँ पर। ओके, और इसके नीचे भी आपको छोटे छोटे स्टोरेज स्पेसेस मिल जाते हैं। यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस, बड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिलता है यहाँ पर भी। एंड यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस जो है मिल जाता है, यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर शायद कुछ इसके पार्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, हम इनको छेड़खानी नहीं करेंगे इस चीज़ पे। एंड यहाँ पे शायद ओके हाँ, यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको मिल जाता है ताकि आप अगर कोई चार्ज वगैरह कुछ लगाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे ना। मैं सीट के फीचर्स जो है बता देता हूँ। सीट के नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको शायद 2 लीवर्स आपको नहीं दिख रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ। ये 2 लीवर्स आपको दिख रहे हैं। एक दिख रहा है आपको आगे पीछे करने का, इस पर कुछ ऑप्शन आपको दिया गया है। एंड ये है रोटेट करने वाला ऑप्शन दिया गया है। वेरी सिंपल, जब मैं इसको पुल करता हूँ ना, देखो एक साउंड आया, क्रैंकिंग साउंड एक आया, उसके बाद मैं इस चीज़ को रोटेट कर सकता हूँ। यस हाँ, ये 360 डिग्री रोटेट होती है, पूरी तरह से 360 डिग्री रोटेट हो जाती है। एंड उसके साथ ही साथ मैं अगर चाहूँ तो रोटेट करते करते इस चीज़ को दोबारा से ये लीवर मैं पुल करके आगे या फिर पीछे भी इस चीज़ को कर सकता हूँ। हाइट एडजस्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके वेट के हिसाब से हाइट एडजस्ट कर लेती है। जी हाँ, हाइट एडजस्टमेंट भी शायद है इस चीज़ में, मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि इसमें हाइट एडजस्टमेंट है या नहीं। पर आई डोंट थिंक कि इस पर कोई ज़रूरत पड़े क्योंकि ये इतनी अच्छी तरीके से। ओके, पुश बैक का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जी हाँ, कंफर्ट है। आई वुड से कि गाड़ी में कंफर्ट तो है, मतलब गाड़ी नहीं, दिस मशीन हैज़ अ गुड कंफर्ट। यहाँ पे इंटीरियर में एक इनसाइड में एक लैंप आ जाती है जो कि एलईडी लैंप है, विच इज़ अ वेरी गुड एक्चुअली थिंग। अच्छा ब्लो करती है। बट ये एक चीज़ मैं बताऊँ ना, यहाँ पे इतनी सारी महंगी गाड़ियों में भी कुछ कुछ चीज़ें मिस कर देती है ब्रांड्स। बट ये ऊपर में ना काफ़ी बढ़िया सा एक सॉफ्ट टच मटेरियल एक दिया गया है। बट आई डोंट थिंक कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इतना अच्छा मटेरियल क्यों दिया गया, जो कि कुछ ही दिनों में ही खराब हो जाएगी धूल मिट्टी से। पर कोई नहीं, अगर दिया गया है तो ब्रांड ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया कि ये 360 रोटेट होती है, नहीं है 180 डिग्री रोटेट होती है। एंड ये जो दोनों कंट्रोल्स हैं, ये दोनों कंट्रोल्स है एक्चुअली एक्सकेवेटर के कंट्रोल्स हैं। ये लीवर जो काम करती है, एक्सकेवेटर के पहला जो पिलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस पहले पिलर को काम करने के लिए ये लीवर यूज़ होता है। यहाँ पे जो बटन है ये क्विक एक्सेस हॉर्न के बटन है ये। एंड यहाँ पे जो है ये भी हॉर्न का बटन है ताकि इंडिकेट कर सको आप इसको। छोटा सा एक बटन दिख रहा है आपको दोनों ही साइड में, जी हाँ, छोटे से बटन में हॉर्न दिया गया ताकि किसी को इंडिकेट किया जा सके यूज़ करते टाइम कि अगर कोई बीच में आ जाती है, कोई चीज़ आती है उसको इंडिकेट करने के लिए। एंड ये जो है ये एक्चुअल एक्सकेवेटर के काम में आती है, यानी एक्सकेवेटर का जो सेकंड पिलर एंड जो थर्ड जो चीज़ है जिससे डिग किया जाता है किसी भी चीज़ों को, उन दोनों चीज़ों को यूज़ करने के लिए ये एक लीवर काम करता है।
राइट ओके। तो इतना सा चीज़ है। एंड ये जो 2 लीवर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 2 लीवर है इसके जो स्टेबलाइजर जिसको कहा जाता है। यहाँ पे 2 सस्पेंशन मैं बता रहा हूँ, 2 हाइड्रोलिक्स यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं जिसको काम करने के लिए ये 2 जो लीवर्स है दिए जाते हैं। सिर्फ ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा मुझे, क्योंकि कोई अगर ऑपरेटर इस साइड पे कुछ चीज़ें ओके नहीं, यहाँ पे कोई तो कोई चीज़ यूज़ करने लायक कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बटन ही है। नहीं, कुछ सोच समझ के ही इसको 180 डिग्री किया गया है। इज़ वेरी गुड। 180 डिग्री है, यही सही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ कंट्रोल्स नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपको लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन है ये आपका फ्रंट का लोडर के लाइट्स ऑन हो गए। देखिए आप इसको मैं अगर ऑन करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एनिमेशन, मतलब एनिमेशन तो नहीं, अंदर छोटे से एक ब्लिंक करने वाली लाइट्स दी गई हैं, वो अच्छा लग रहा है देखने में। जी हाँ, ये ऑन हो जाती है। फ्रंट के लोडर के लाइट्स हो जाता है। लोडर के लाइट का एक ही लाइट है, यानी 2 लाइट्स हैं फ्रंट में, वो दोनों ऑन हो जाते हैं। मैं दिखा भी दूंगा बाहर जा करके सारे लाइट्स को ऑन करके। एंड यहाँ पे 2 मोड आ जाते हैं। पीछे के जो एक्सकेवेटर है उसमें 4 लाइट्स आते हैं एक्चुअली। 2 पहले एक मोड पे 2 लाइट्स ऑन होते हैं एंड दूसरे मोड पे 4 लाइट्स ऑन होते हैं। एंड चारों की मैं ब्राइटनेस भी आपको दिखा देता हूँ। हालांकि थोड़ा अंधेरा होता तो बेटर दिखता, बट फिर भी देखिए पहले वाले में एक लाइट ऑन होता है, दूसरा लाइट अगर मैं ब्लिंक करता हूँ यानी दूसरा बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ तो चारों लाइट ऑन होकर काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस प्रोड्यूस करती है, ताकि अगर कोई रात में अंधेरे में कुछ काम हो रही है तो उनको हेल्प हो जाएगी। उसके बाद ये जो बटन है, दिस इज़ रीजनरेशन बटन एक्चुअली, जो पोल्यूशन इसकी इंजन प्रोड्यूस करेगी उस चीज़ को कम करने के लिए जेसीबी ने इस चीज़ को यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, उसके बाद ये आ जाती है ट्रिप मीटर। यहाँ पे सिंपल आपका ट्रिप अगर आप सेट करना चाहो तो ट्रिप आप सेट कर सकते हो, कितने किलोमीटर आपको कहाँ जाना है। ये जो है इस मोड को एक्सकेवेटर, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया लोडर मोड को ऑन करने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ता है, एक्सकेवेटर मोड को ऑन करने के लिए हमें इस बटन को प्रेस करना पड़ता है। ट्रिप मोड है, ये ऑटो स्टॉप बटन है। अब इस बटन का कोई अभी तक कोई यूज़ नहीं पता चल पाया है मुझे, अगर पता चलेगा तो मैं यहाँ पर पिन कर दूँगा। कोई बात नहीं, इतनी ही चीज़ें हैं अभी तक यहाँ पर। उसके बाद और क्या चीज़ें रह गई? जी हाँ, मैं चारों लाइट्स को आपको ऑन करके ही दिखा देता हूँ कि कितने लाइट्स हैं टोटल गाड़ी में। हम चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है सारे लाइट्स फंक्शन करते हैं। लाइट सारे ग्लो करने के बाद ये गाड़ी कैसी दिखती है, ये पूरी मशीन कैसे दिखती है। जी हाँ, ऊपर की तरफ ये 2 जो लाइट दिए गए हैं ये लोडर के काम के आती हैं। दीज आर हेडलैम्प्स एक्चुअली। अभी पार्किंग मोड पे है तो ये पार्किंग लाइट्स ऑन है। एंड उसके बाद हम पीछे की तरफ चलते हैं कि पीछे की तरफ कैसा क्या दिख रहा है मामला। ओके, पीछे की तरफ यहाँ पे 4 आपको एक्सकेवेटर लाइट्स मिलते हैं। मैं दिखा देता हूँ वो चीज़। जी हाँ, 4 आपको एक्सकेवेटर लाइट्स मिलते हैं। 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं। दोनों में से अलग अलग नहीं जलते हैं, 2 में से 2 जलते हैं। फिर उसके बाद सेकंड मोड पे और 2 लाइट्स जलते हैं। हर तरफ हाइड्रोलिक्स, हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स, हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, दिस मशीन वर्क्स टोटली ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली। बट स्टिल जितनी ज़्यादा नॉलेज थी मुझे वो सारी मैंने शेयर करने की कोशिश की। एंड थैंक्स टू श्री विनायक जेसीबी। यहाँ पे आप आ सकते हो, कोई भी जेसीबी की आपको डील या फिर कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी सर्विस, कोई भी स्पेयर पार्ट्स, अगर कोई भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, यू कैन श्योरली कॉन्टैक्ट श्री विनायक जेसीबी फॉर दिस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने एंड ड्राइव सेफ। थैंक यू सो मच।